नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पहले भी आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आपको ये बता चुका हूं कि आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चांद पर जब पहला आदमी बस्ती बनाने के लिए उतरेगा तो कैसा माहौल होगा। माहौल अगर अच्छा भी होगा तो बुरा बन जाएगा। आपको महसूस कराने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम चांद पर गए तो कैसे जाएंगे। इस तरह के स्पेस सूट को पहन कर जाएंगे। क्या चांद पर इंसान को ऐसे रहना पड़ेगा? मैं भी इस सूट को पहनकर यह अनुमान लगा रहा हूं कि चांद पर जब इंसान रहेंगे तो कैसे रहेंगे। 15 रुपए के मोजे पहन के, स्कूटी का लेडीज हेलमेट लगा के, बैंड वाले की जैकेट पहन के। लेकिन इन चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई एक है तो वो है नरेंद्र मोदी। या तो देश नरेंद्र मोदी के साथ है और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके खिलाफ हैं। खुद नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हमारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी जी, सबसे पहले जानना चाहता हूं कि ये चुनाव मोदी वर्सेस मोदी हो गए हैं। इन चुनाव में जब मोदी वर्सेस मोदी हो गया है तब आप अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? आंसर खुद ही बोल दिया। मोदी जी, मैं एक गंभीर प्रश्न पे आऊं उससे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, देश भी जानना चाहेगा। आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। प्रधानमंत्री जी, एक और महत्वपूर्ण बात है जो आप पे बड़ी सूट करती है, जैसे आप ड्रेसअप करते हैं, तो क्या आप फैशन के बारे में भी उतना रुचि रखते हैं? कपड़ों के बारे में उतना रुचि रखते हैं? क्या पढ़ते हैं? कैसे डिसाइड करते हैं कि इस ओकेजन के लिए क्या पहनना? एक बार फैशन आइकन, ये सवाल है। हमने ये तो सुन लिया आपके अक्षय कुमार वाले इंटरव्यू में कि आपको आम खाना पसंद है। अब ये और पूछ लो कि आम खाने के बाद गुठली का क्या करते हो? खाना पसंद करते हैं और कितने मील्स खाते हैं दिन में? तो मोदी जी को कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है? कैलोरी कॉन्शियस है कि इतनी खाली आज कैलोरी थोड़ा कम खाए थे। आपने एक बार मुझे बताया था कि आपको खिचड़ी बहुत पसंद है और क्या क्या बना लेते हैं आप? ये सब कुछ बनाता हूं। सब कुछ। रोटी बेलनी भी आती है आपको? ये कैसे सीखा आपने? 5 साल में कभी आप किचन में जा पाए? खैर, इस इंटरव्यू में चिट मिली। आप सबको नहीं पता है, कहाँ पता है? आप गोदी मीडिया नहीं हो। अगर आप अमित शाह से ऑर्डर नहीं ले रहे हो, अभी भी फोन पे अमित शाह आपके साथ नहीं है, जवाब देने दीजिए ना, देने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं, देखिए मेरे दोनों फोन, ये देखिए दीपक जी, आपकी मजबूरी, आपके ऊपर दबाव है, हम समझते हैं। और अब बात सुनिए। ठीक है, एक महमूद जी, आपने बात कह ली। अमित अभी कहाँ कही, शुरू नहीं होने दी आपने। आप सुनेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी अभी के अभी। आप एक ईमानदार पत्रकार रहे हैं, आप कभी एक ईमानदार पत्रकार रहे हैं, मुझे इसलिए आपकी नौकरी की चिंता है। 1 घंटा हो गया, तुम बकचोदी कर रहे हो, डिबेट करोगे और सरकार की जूतियां सीधी करोगे तो लानत है तेरी पत्रकारिता पर। मैं दीपक चौरसिया तुझे चैलेंज करता हूं, भर दे पत्रकार। कैसे दीपक भाई? सुन लीजिए, आंदोलन को परिभाषित बताओ। तुम परिभाषित करोगे, कैसे परिभाषित करोगे? कौआ ही अकेला शांत नहीं है, 3 लोग और शांत है। ध्यान से तुम बहस करते हो मुसलमानों की। ये आंदोलन मुसलमानों का नहीं है। आप इनका फीडर डाउन करिए। गालियां भी दिखाने की हिम्मत है मुझ में, आपकी गालियां भी दिखाने की हिम्मत है मुझ में। दीपक, तुम खैर, कौआ टीआरपी के लिए गाली तक खा सकता है। बोलिए, मैं पत्रकार हूँ, बोलिए की जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार हूँ, बोलिए। क्योंकि टीआरपी तो गाली गलौज से मिलेगी ना। नहीं, अगर ऐसा किया है तो बिल्कुल। अगर ऐसा किया है, अब भी भरोसा नहीं है। अगर ऐसा किया है, बोलने नहीं दूंगा मैं, बोलने नहीं दूंगा मैं। हम हर खबर ऑथेंटिकेट करके देते हैं। चुनौती देता हूं कि मैंने जितनी खबर चलाई है, अगर उसमें से एक भी फेक न्यूज है, जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। आप चुनौती दीजिए, अगर मगर करते हैं हर बात पर। शर्म नहीं आती शोएब जमाई आपको? दीपक भाई, देखिए मैं आपसे बड़ी इज्जत से बात कर रहा हूँ, कृपया करके आप मुझसे इस तरीके से बात ना करें। अगर अदरवाइज फिर मैं नहीं आऊंगा नेक्स्ट डिबेट में। दीपक भाई, क्या होगा? वैसे ये गया तो टीआरपी भी गई ना। लहजे में हम बात करते हैं ना। चलिए बोलिए, बोलिए। याद है, आप बहुत बड़े और बहुत अच्छे पत्रकार हूँ मैं, अभी भी अच्छा पत्रकार हूँ। मेरे चाहते पत्रकार थे आप। मैं अभी भी आपका चाहता पत्रकार बना रहूंगा जब असलियत सामने आएगी। मुझे अफसोस होता है, मुझे बहुत अफसोस होता है दीपक भाई, क्यों आप ऐसा नैरेटिव बांधने की कोशिश कर रहे हैं? कभी साइंटिस्ट बन जाते हैं, कभी जज बन जाते हैं, कभी वकील बन जाते हैं। दीपक भाई, जब आप मोदी जी के आंगन में मुजरा करने लगेंगे तो मुझे जज बनना पड़ता है। और आप दीपक जैसे इंसान को, जो लगातार जो एक बहुत ही जाने माने और उम्दा जर्नलिस्ट है हमारे देश के, आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसे एक सीरियल मैं भी कभी ईमानदार था। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। माता जी। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। माता जी, कि आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। शोएब जमाई, अपने कान का इलाज करवा लीजिए।
नहीं, आप रिवाइंड, आप अपने प्रोड्यूसर से कहिए रिवाइंड करके आपको दिखा दे आपने तालिबानी जमात कहा है, गलती हो गई होगी। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं शोएब जमाई, मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि हमने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। और देखिए अभी भी आपने क्या टी शर्ट पहन रखी है, शहर शहर दंगा, ये देखिए क्या पहन रखा है, शहर शहर दंगा। माँ माता जी शाहीन बाग लिखा हुआ है, शहर शाहीन बाग। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, कैसे दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी, ये खुलासा भी हो रहा है। देखिए मेरा मास्क भी इस खबर के साथ गिर गया है। तो अपशगुन हो गया। कौवे को बच्चों की बहुत चिंता है के शाहीन बाग में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन में देखे गए बच्चों की पहचान करके उनकी काउंसलिंग की जाए। ये बात अलग है कि खुद देश का फ्यूचर बट्टा धार करके बच्चों की चिंता कर रहा है। फिर इस विरोध की आग में मासूमों का बचपन क्यों झुलसे, क्यों गाँव में शिक्षा का काम होना चाहिए। ये मैंने पहले भी कहा है, किसी भी शिक्षण संस्था को राजनीति का अड्डा बनने नहीं दिया जाएगा। मैंने अभी आपको एक क्लिप दिखाया, पत्रकार हो, लेकिन ये बोलते कि नहीं बुलवाया जाता है। पढ़िए तो मौलाना साहब पढ़िए, प्रश्न नंबर 2 और उसका जवाब पढ़िए। मैं नहीं मानता इसको, पढ़ लिया मैंने, प्रश्न 2। जब आप ऐसे काम करोगे तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैं गुजरात के दंगों में भी पिटा हूं और कश्मीर के अंदर जो सेपरेटिस्ट को जब कवर करने गया हूं वहां भी पिटा हूं, हर जगह पिट के आया हूं, पिटने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर लोगों में ऑब्जेक्शन तो शाहीन बाग पहले हुआ था, इसे तो अच्छी खासी एंट्री भी मिल गई, फिर भी ये बाहर क्यों आ गया और फिर तिहाड़ी के साथ गया। इस देश के बड़े बड़े पत्रकार ऐसे हैं, प्राइम टाइम एंकर्स ऐसे हैं, इस देश के बड़े बड़े संपादक ऐसे हैं जो आपसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमें पता है ये लोग ग्राउंड लेवल पे उतरते हो और इनके साथ कितनी सिक्योरिटी होती है। अब मुझे नहीं पता इन्हें क्यों नहीं घुसने दिया, क्योंकि अंजना ओम कश्यप आज हम शाहीन बाग में पहुंचे और एबीपी की टीम को चिकन मोमोज, चिकन फ्राइड राइस, चिकन सूप ये सब बहुत पसंद है। जिम्मेदार न्यूज चैनल के नाते एबीपी न्यूज हमेशा तटस्थ पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। वीजा दीजिए, आप अंदर आने का बताइए, किससे लेना है वीजा, किससे पासपोर्ट लेना है। एक जो अथॉरिटी और आप उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, मैं हाँ में हाँ नहीं मिला रहे थे आप। मीनवाइल इट इज क्लियर, कौवे तिहाड़ी की जोड़ी में हु इज द बॉस। अब आपने शब्द सुना, अलाउ नहीं अंदर आना, इजाजत नहीं है, इजाजत अलाउ, शब्द अलाउ याद रखिए। बात है तिहाड़ी की ही रिपीट कर रहा है। आप अकेले क्यों नहीं गए, आप सुधीर के साथ क्यों गए? वो जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ चलूं या हम दोनों साथ चलें, मुझे कोई इसमें बुराई नहीं लगी, मुझे लगा कि एक से भले 2 चैनल। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी नहीं माने तो वहां बन सकते हैं जंग के मैदान, ये पहले वो चला चुके हैं बिना एविडेंस के। मतलब सुधीर जी तो पेलते रहते ना ज्ञान, तिहाड़ भी काटा है वो। भाई साहब हम बात करना चाहते हैं आपसे। क्या बात करना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या हम अंदर आके आपसे बात कर सकते हैं? दीपक चौरसिया बोलते हैं, ये इलाका पूरे देश से कटता जा रहा है, हमें नए शाहीन बागों को जन्म दिया जा रहा है। एंड दिस यू सेड, आई थिंक ये लाइन मैंने नहीं बोली। क्यों ये इलाका पूरे देश से कटता जा रहा है और क्यों शहर शहर इस थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाकर नए शाहीन बागों को जन्म दिया जा रहा है? लेकिन हमारा कौवा डाउन टू अर्थ है। आप संत हैं, मैं बिल्कुल ज्योतिषी हैं, तांत्रिक हैं, नेता हैं, एक्टर हैं या दिल्ली पुलिस रिकॉर्ड के साइकिल चोरी के आरोपी? मैं साइकिल चोरी का आरोपी नहीं हूँ। आपने लोधी कॉलोनी से 11 साइकिल चुराई। इसको इतनी मजेदार न्यूज मिल कहाँ जाती है? कई सारे लोग का भी इंटरव्यू लिया है और उन्हें भी सेलिब्रिटी बनाया। को ना जलन हो रही है कि मेरा स्वयंवर टीवी पे हुआ और आपका नहीं हुआ। किसका तबला बजाएंगे? मैं आप ही का तबला बजा दूंगी। अगर ये विग निकल जाए तो मैं आपसे पत्रकारिता दिखाओ। हाँ, ये विग नहीं है, चच्चे बाल है। दीपक भाई साहब, आपको पाकिस्तानी मुसलमानों से दिक्कत है, पर पाकिस्तानी कुत्ते को बुला के आप हिंदुस्तानियों पे ऊपर भौंकने के लिए बोलते हैं, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। पाकिस्तान का कुत्ता हिंदुस्तान पर भौंक रहा है। पाकिस्तानी कुत्ते को बुला के आप हिंदुस्तानियों के ऊपर भौंकने के लिए बोलते हैं, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। माफ कीजिएगा आयत शाह जी, इस लैंग्वेज को मैंने अलाउ करूंगा अपने चैनल पे। आपकी गालियां भी दिखाने की हिम्मत है मुझमें, आपको तुरंत माफी मांगनी होगी। बोलिए, पत्रकार हो, तुरंत माफी मांगनी होगी शब्द के लिए। दीपक भाई ऐसे कैसे चलेगा? क्या 2 करोड़ नौकरियां मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, आप सहमत हैं कि नहीं है? नहीं बिल्कुल मिलनी चाहिए। 2 क्यों 10 करोड़ मिलनी चाहिए। देश में कोई बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। सहमत हैं कि नहीं है? असीम बकार जी, मुद्दे पे बात करें ना। पेट्रोल 35 रुपए में बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? आप मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहे। दीपक जी, आप सहमत हैं इस बात से? आप मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहे। आप अफसोस, और क्या कर रहे हो? मुद्दा नहीं आपके लिए देश का। बिल्कुल आप कैसे पत्रकार हैं? आप कैसे पत्रकार हैं? मैं जैसा भी मुद्दा नहीं है देश का। महंगाई देश का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी देश का मुद्दा नहीं है। आप अपने को पत्रकार कहते हैं, मुझे दे दीजिएगा। आप पत्रकार कहते हैं अपने आप को। क्या तो दे पत्रकार हैं दीजिएगा साहब? भैया, कमाल के पत्रकार हैं साहब। देश आपको देख रहा है भाई, देश आपको देख रहा है। अर्थ मंत्री ने कहा है कि देश के अंदर 30% मामले शुरुआती दिनों में
कोरोना के मौलाना साद की तबलीगी जमात की वजह से बढ़े और उसके चलते 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये कोरोना फैल गया। सुनेगा कि रख दूं फोन में? ना बिल्कुल नुकसान हो जाएगा तेरा, मेरा कोई नुकसान नहीं। बोलिए। हाँ, मैं रख दूंगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरे स्पॉन्सर ये वो सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इंडोनेशियन, मलेशियन, ये सारे लोग दिल्ली कैसे पहुंचे? तूने ये सरकार से सवाल नहीं किया। तू सवाल सिर्फ करेगा जमातियों से, क्योंकि तेरा घर चलता है हिंदू मुसलमान करने से। तेरी 200 बहस देखी मैंने, उसमें से सिर्फ पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे तेरी बहस है। तू इतने कोरोना नहीं फैलाया। कितने लोग हैं? किसी पंडित ने कोरोना नहीं फैलाया। कोरोना फैला है सरकार की गैर जिम्मेदारी से। कोरोना फैला है ये अमीर लोगों से, जो अमीर लोग बाहर से देश के अंदर गरीब लोगों को कोरोना लाके दिए हैं, ये उनसे फैला है, ये किसी से नहीं फैला है। तूने मजदूरों पे कोई लाइव किया जो बेचारे घर नहीं पहुंच पाए? दिखा भेजूंगा व्हाट्सएप आपको, व्हाट्सएप भेजूंगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 80 मजदूरों को सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। और अभी शो चलेगा 10 बजे। को राशन भिजवाया मेरे अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया। अच्छा। और तारिक फतेह से क्या लिया और तुझसे क्या लिया? मुझे पता था। मेरे सवाल का जवाब तो दे दो। मौलाना साहब ने राष्ट्रद्रोह का काम किया या नहीं? अरे वो सरकार कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी। तू कौन है? लेकिन देश के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ बोलूंगा, ये मेरा हक है, ये मेरा कानून रियली अधिकार है। के खिलाफ बोल, सारी चीजों के खिलाफ बोल। सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे चौरसिया सुधर जा, तुम्हारा काम ही है एजाज खान। अरे तू भी सुधर जा, सुअर की शक्ल के। अरे ना एजाज मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं प्लीज। नेशनल टेलीविजन है, लोगों से ये इन सवालों का इस्तेमाल नहीं। तारिक फतेह साहब इस सोच पे क्या कहेंगे? देखिए वैसे इफ यू नो आशुतोष जी, अगर आपने बुलाया है तो मुझे बोलने दीजिए ना। मैं आपकी से पूछ रहे हैं सर, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं उठ जाऊंगा क्योंकि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप सरकार को डिफेंड करना चाहते हैं। सर जवाब दीजिए। आप बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं, आप डिफेंड करिए। सीनियर जर्नलिस्ट है और अक्सर उनका पंगा होता रहता है। आप सुनिए मेरी बात। इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोलते। और एक बार उनका कौवे के साथ भी हो गया। 40-45 दिन लगातार और 70% टीवी कवरेज। मतलब मजाक हो रहा है क्या इस देश के अंदर? क्या हमने कभी पत्रकारिता नहीं की? क्या बाकी लोगों ने पत्रकारिता नहीं किया है क्या? और इनको मालूम क्या है कि सरकार कैसे अपनी जमीन गंवा दी? इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट पे किस तरीके से हो रहा है मामला, जुडिशरी पर किस तरीके के दबाव पड़े, उसमें बहस नहीं होनी चाहिए। प्रशांत भूषण का मसला, उसमें बहस नहीं होनी चाहिए। बहस क्या होनी चाहिए कि पड़ोसी का कहीं पहरेदार मिल जाए, कहीं कोई गार्ड मिल जाए, कहीं कोई कुक मिल जाए। अगर ये पत्रकारिता है तो माफ करिएगा, मैं ऐसे लोगों को पत्रकार नहीं मानता। Now come to starting of the video, जो चिट मैंने आपको शुरू में दिखाई थी कि सवाल पहले से लिखे हुए थे, ये बात अगर ऐसी है तो ठीक बात नहीं है, उसकी बात करेंगे। जवाब भी टाइप किया हुआ है। पहले ही आरोप लगता रहा है कि प्रधानमंत्री इंटरव्यू देने से पहले सवाल मंगा लेते हैं फिर जवाब देते हैं। जो सवाल कागज पर टाइप है वही सवाल एंकर द्वारा पूछा जाता है, सवाल के साथ जवाब भी टाइप है। ये जो जवाब था प्रधानमंत्री की नोटशीट पे था, वो जो कागज था उनके हाथ में, उसमें ये जवाब लिखा हुआ था या नहीं लिखा था? राहुल, जो नोटशीट पे तो उनकी सिर्फ कविता लिखी हुई थी। वो तो कविता लिखी हुई। हाँ, मगर जो उनकी नोटशीट थी, जो उनके हाथ मतलब उन्होंने लिखा था जिसपे क्वेश्चंस लिखे हुए थे, तो वो तो पूरे इंटरनेट ने देखा है। कविता थी मगर उस पर क्वेश्चंस भी थे। मेरा कहना है कि ये जो उनका रिप्लाई है, ये नोटशीट पर था या ये मेमोरी से आया? क्योंकि आपने न्यूज नेशन के इंटरव्यू की बात की है राहुल जी, इसलिए मैं एक बात साफ कर दूं कि जो पूरा इंटरव्यू हुआ था तब प्रधानमंत्री जी ने किसी भी नोटपैड को अपने रेफरेंस के तौर पे नहीं लिया था, क्योंकि ये बात उठी है। और दूसरी बात, आप ऐसे करिए, इसको आप एडिट करना चाहते हैं, इसको नहीं, आई थिंक राहुल गांधी को रोस्टिंग में ट्राई करना चाहिए। क्या बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, अगर आपको डर लगा, बताओ उधर अच्छा खासा कैरियर बन जाए। नहीं, मैं परमिशन दे रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। संसद भवन में आप दोनों ने एक दूसरे के सामने बातें रखी हैं। तो दीजिए, हाँ, जी, तो आप एडिट करना चाहते हैं कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल एडिट नहीं होगा। मैं आपको वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ एडिट होगा। मैं वादा करता हूँ, मैं आपको अपने शब्द देता हूँ कि अगर इससे 1 सेकंड भी एडिट होगा, 1 सेकंड भी एडिट होगा, मुझे लगता मुझे मुझ पे सीधा आरोप है। 1 सेकंड भी एडिट होगा, कोई डर नहीं है। एडिट होगा, कोई डर नहीं है। तो गाइस बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल या तुम लोग सब्सक्राइब क्या करो, कमेंट कीजिएगा अपने व्यूज में, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूँ।